ग्रेविटी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे लाई करता है तो इसका जो वेट है वो दिया गया है 72 न्यूटन के बराबर है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हाइट पे लेके जाएंगे तो इसका यहां पे वेट कितना होगा। क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर दिया गया है, अगर हम उसको हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर किसी सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। इस ऑब्जेक्ट का वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कितना होगा, तो वो हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो तकरीबन बराबर है 6371 किलोमीटर के बराबर। इस रेडियस के हाफ रेडियस के बराबर अगर हम हाइट लेते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। यहां से हम देख रहे हैं कि mg की वैल्यू यहां पे हमें दी गई है 72 न्यूटन और यहां पे हमें mg प्राइम हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पे m की वैल्यू यहां पे भी सेम रहेगी और इस हाइट के ऊपर भी m की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। m की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन जो चीज यहां पे चेंज हो रही है वो g की वैल्यू चेंज हो रही है। g की वैल्यू यहां पे अलग है और यहां पे अलग वैल्यू होगी, इसलिए हमें g प्राइम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। g प्राइम की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, g प्राइम इज इक्वल टू, यहां पे दो चीजें हैं। अगर हाइट हमारी कम है, अगर हम सपोज कर लेते हैं आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, अगर थोड़ी हाइट है, अगर नॉर्मल हाइट है उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। लेकिन अगर हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा कैसे हुई, क्योंकि इसने बोला है यहां पे कि आपकी जो हाइट है वो हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। जो रेडियस ऑफ द अर्थ इसके बराबर है, इसलिए हमें जो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है ज्यादा वाली हाइट के लिए अप्लाई करना है। वो क्या है, g प्राइम इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h डिवाइडेड बाई r इसका होल स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला मैं यहां पे लगा रहा हूं ये ज्यादा हाइट के लिए है। अगर हाइट कम होती तो फिर मैं ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई नहीं कर सकता था। अब देखिए यहां पे क्या है, g प्राइम इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h किसके बराबर है, h हमारा r12 के बराबर, r12 और ये r का यहां पे r रहेगा, इसका होल स्क्वायर। यहां से ये r और ये r यहां से खत्म, ये आ गया g डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.2, ये 3/2 के बराबर आ गया, 3/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया यहां पे g डिवाइडेड बाई 3 3 9 और 2 2 4 यहां से ऊपर चला जाएगा। तो g प्राइम की मेरे पास वैल्यू आ गई, g प्राइम इज इक्वल टू 4g डिवाइडेड बाई 9। अब हम इसको आगे करते हैं, g प्राइम इज इक्वल टू 4g डिवाइडेड बाई 9, 4g डिवाइडेड बाई 9। यहां पे देखिए m कांस्टेंट है, m इसके लिए और इसके लिए m सेम रहेगा। मुझे क्या करना है, mg प्राइम निकालना है। mg प्राइम के लिए आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूं। g प्राइम इज इक्वल टू g मल्टीप्लाई बाई 4 को मैं आगे लेके 2 मिनट में इसको आगे कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 9। मुझे निकालना क्या है, mg प्राइम निकालना है। ये शॉर्टकट है हमारे लिए। मैंने यहां पे m मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी m मल्टीप्लाई किया और mg प्राइम किसके बराबर है, w प्राइम के बराबर, जो मुझे निकालना है w प्राइम। दैट इज इक्वल टू mg की वैल्यू क्या है, mg की वैल्यू 72 न्यूटन के बराबर है। 72 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 9, 8 72, दैट इज इक्वल टू w प्राइम इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू 32 न्यूटन के बराबर है। w प्राइम इज इक्वल टू 32 न्यूटन के बराबर है। यहां पे मेरे पास निकल गई वैल्यू 32 न्यूटन। अब यहां से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर 72 न्यूटन के बराबर है और अगर आप हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के किसी हाइट पे जाते हैं तो हमारे पास वेट निकल के आता है 32 न्यूटन के बराबर है। और यहां से ये चीज भी कंक्लूड होती है कि जब हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाते हैं तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर ये मेरी हाइट जो है, ये हाइट जो है r के बराबर हो जाती है, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाती है, तो वहां पे इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना